इस ब्रदर का नाम दीपक है और ये दार्जिलिंग से आए हैं और ये द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2018 जब लॉकडाउन था उस दौरान ये चर्च के साथ जुड़े हैं और ये सडनली अपने यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे थे तो उसी दौरान इनको पास्टर जी का जो प्रेयर था जो मॉर्निंग इवनिंग का था 2018 में जो शुरुआत हुई थी मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर की, तो ये कुछ सर्च कर रहे थे तो इन्हें प्रेयर मिल गया था। उस समय मॉर्निंग का प्रेयर मिला था तो तभी अनाउंसमेंट हुई कि इवनिंग का भी होता है, तो इन्होंने उसी दौरान से मॉर्निंग इवनिंग की प्रेयर को लगातार सुनना शुरू किया। और ये ड्राइविंग का वर्क करते हैं और ये बताते हैं कि यदि कभी मिस भी हो जाता था तो जब ये अपने घर में आते थे आधी रात किसी भी समय, नहीं तो ये ड्राइविंग करते समय भी मॉर्निंग इवनिंग का जो प्रेयर था उसे सुन लेते थे। और ये बताते हैं कि इनके जीवन की जो अद्भुत गवाही है वो कोर्ट केस से रिलेटेड है। इनकी लाइफ में एक कोर्ट केस हुआ था जिसकी वजह से ये जेल में चले गए थे। एक्चुअली ये बताते हैं कि ये मेड प्रोवाइडिंग का काम करते थे जिसकी वजह से इन्हें जेल में जाना पड़ा। हुआ कुछ इस तरह से था कि ये जो घरों में जिन लोगों को मेड की ज़रूरत होती है, काम करने वालों की, हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, तो ये ब्रदर उन्हें प्रोवाइड करते थे और ये काम एक कमीशन बेस्ड भी है। और ये बताते हैं कि इन्होंने किसी लड़की को बुलाया था उसके शहर से, इनका खुद का पैसा खर्च करके सारा कुछ, उसका इंश्योरेंस सब कुछ इन्होंने पे किया था। तो वो लड़की की जब इनके पास आकर के डीलिंग हुई ऑफिस में बैठ कर के, तो वो बोलती है कि आप बहुत कम सैलरी देते हो, मैं किसी को जानती हूँ तो मैं वहाँ पर काम करूँगी, आपका जो खर्चा हुआ मुझे बुलाने का वो मैं आपको पे कर दूँगी। उसके बाद 3 दिन के बाद वो लड़की किसी और ज़्यादा गलत काम में पड़ जाती है, तो तब वो पुलिस उसे पकड़ लेती है। तब वो लड़की बताती है कि आप बताओ आपको किसने यहाँ पर बुलाया है, आप किसकी वजह से यहाँ पर पहुँचे हो। तो तब वो लड़की इसी ब्रदर का नाम ले लेती है, दीपक ब्रदर का नाम ले लेती है। और उसी दौरान पुलिस इस ब्रदर को, जहाँ पर ये अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, इन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है और ये 2 महीने जेल में रहते हैं। तब ये 2015 की बात है और तब कुछ समय के बाद इनकी वाइफ को पता चला कि ये न्यूज़पेपर से पता चला इनकी वाइफ को कि उनके जो हस्बैंड है वो जेल में है। इनकी वाइफ इनके पास जेल में गए, इनसे बातचीत किया तो इन्होंने बताया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो उसी दौरान इनके जो रिश्तेदार थे, जो इनके खुद के भाई बहन थे, इनके दोस्त, किसी ने भी साथ नहीं दिया। पर इनकी वाइफ थोड़ा सा प्रभु को जानते थे, ज़्यादा नहीं। पर ये बताते हैं कि किसी डिवाइन हेल्पर ने मेरी वाइफ का हेल्प किया, प्रभु ने उन्हें भेजा था और उन्होंने मेरी बेल का जितना प्रोसेस था, जितना भी पेपर वर्क था, सारा फिल कराने में, पूरा कराने में इनकी वाइफ की हेल्प की। और 2018 में जब ये यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे थे तो इन्हें पास्टर जी का मॉर्निंग का प्रेयर सुनाई दिया और इन्होंने तब सुना ही था, पर इन्होंने चैनल को कुछ भी जानते नहीं थे, पर इन्होंने उसी दौरान लगातार प्रार्थनाएं सुनना शुरू किया। तो एक दिन पास्टर जी बता रहे थे भजन संहिता 40 और यशाया 41 का वचन के बारे में। तो ये ब्रदर बताते हैं कि वो ऐसे लगा कि वो वचन दोनों के दोनों मेरे लिए हैं। और ये बताते हैं कि जब ये 2018 में अटैच हुए तो ये बहुत सारी इनके जीवन में ऐसी गलत बातें थी, जैसे ये नशा बहुत करते थे, गलत आदतें थी और ये व्यभिचार में थे। और कहते हैं कि उसी प्रार्थनाओं के ज़रिए प्रभु ने इन्हें नशे से भी आज़ाद किया और ये व्यभिचार में थे, व्यभिचार से भी प्रभु ने इनको आज़ाद किया और भी बहुत सारी गलत बातें थी इनके जीवन में, प्रभु ने इन्हें उनसे भी डिलीवर किया, आज़ाद किया। और इनका जो कोर्ट केस था, ये बताते हैं कि वो कोर्ट केस चल ही रहा था, पर 2 महीने के बाद ये बाहर तो आ गए थे, पर जो केस था वो चल रहा था। और जब उसकी हियरिंग हुई तो जज ने, मैजिस्ट्रेट ने इन्हें पनिशमेंट देना था, सज़ा देनी थी, इन्हें जेल में जाना था। पर ये बताते हैं कि इन्होंने जो पास्टर जी को वो वचन सुने थे भजन संहिता 40 और यशाया 41, और कहते हैं कि ये उसी वचन को अपना ढाल बना लिया था कि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। तो पास्टर जी उससे रिलेटेड बहुत सारे वचन बता रहे थे उस समय, तो इन्होंने सारे वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया। और वो कोर्ट केस तो चल ही रहा था, इनके मन में भी ये भी बात थी कि मुझे जो है वो पनिशमेंट किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, बहुत सारी गलत बातें इनके मन में चल रही थी। और ये बताते हैं कि इसी साल जून 2023 में ये चर्च में आए थे दूसरी बार।
तो इन्होंने डायरेक्ट ब्रदर अशोक से डायरेक्ट प्रार्थना करवाई थी। ये पर्सनली ब्रदर जी से मिले थे और इन्होंने स्पेशल अपने लिए प्रार्थना करवाई थी और उसके बाद ये अपने घर चले गए। इन्होंने प्रेयर सेंटर में लगातार प्रार्थनाएं करवाई, पर इन्होंने बताया कि जो प्रार्थना पास्टर अशोक जी के द्वारा की गई थी उसके दौरान ये कंटिन्यू प्रभु में और भी ज़्यादा आगे बढ़े और इनकी हेयरिंग थी लास्ट मंथ अगस्त 2023 में। इनकी कोर्ट केस की हेयरिंग थी और ये बताते हैं कि जब ये कोर्ट केस में जाना के लिए इन्होंने कोर्ट में जाना था, इन्होंने जज के सामने इनका अपीयरिंग होना था, इन्होंने वहाँ पर खड़े होना था। और ये बताते हैं कि जो पास्टर जी ने कुछ दिन साल पहले भजन संहिता 40 और यशायाह 41 के वचन बताए थे, कहते हैं कि एक तरफ मेरे मन में चल रहा था कि मेरे वो सारा जो तस्वीर थी कोर्ट की कि ऐसा ऐसा वहाँ पर होगा, वो इस तरह से सज़ा सुनाएंगे, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं जेल में डाला जाऊँगा। और बताते हैं कि जेल का भी पिक्चर मेरी आंखों के सामने आ रहा था कि वहाँ पर मैं कैसी लाइफ जीऊँगा। और ये बताते हैं कि फिर इन्होंने ये वचन पढ़े भजन संहिता 40 और यशायाह 41 कि जिसे परमेश्वर ने बनाया है, जिसे परमेश्वर ने रचा है, उसके परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसे बचा लिया है, मैंने उसे छुड़ा लिया है क्योंकि तुम मेरा ही है। कहते हैं कि मैंने यही वचन को ग्रहण किया, रिसीव किया और अचानक से मेरे मन में अंदर शांति आ गई। और जब मुझे कोर्ट केस में जज के सामने खड़ा किया गया तो ये बताते हैं कि उस जज ने अपना सर उठाया तो दाएं और बाएं देखा तो मुझे बोला कि आप बरी हैं, आपके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं है। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए, मार्वलस गवाही के लिए अचानक प्रभु ने इन्हें कोर्ट केस से आज़ाद किया, उस सजा से परमेश्वर ने इन्हें बचाया। इन्हें परमेश्वर ने व्यभिचार की गलत आदतों से, नशे से भी आज़ाद किया। ऑनलाइन प्रार्थना सुनते सुनते परमेश्वर ने अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ ब्लेस्ड किया है। सभी जन इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें तालियों के साथ। हालेलुया। खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, हाँ खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, हाँ खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते, 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 मकसद रुक जाते।